जय श्री कृष्ण। कर्म एक ऐसा फल है जो हम बीजते हैं और वही काटते हैं। किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे जितने भी कल्प बीत जाए। इसलिए ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कर्म का हिसाब कैसे होता है, और ये बताने के लिए आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। एक बार एक राज्य में प्रसिद्ध ज्योतिष थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि एक बार वहाँ के राजा अपनी किसी समस्या के लिए स्वयं ज्योतिष जी के घर जा पहुँचे। उस समय ज्योतिष जी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी लगातार ज्योतिष जी की बुराई कर रही थी। राजा को उनकी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ज्योतिष जी का सम्मान पूरा राज्य करता है, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें लगातार कोस रही है। ज्योतिष जी सबकी समस्या का निवारण करते हैं, क्या इस समस्या का निवारण नहीं कर सकते? कुछ समय के पश्चात ज्योतिष जी वापस आ गए। राजा जी ने आते ही ज्योतिष से प्रश्न किया कि आपकी पत्नी आपको इतना भला बुरा कहती है, आप उसे टोकते क्यों नहीं? आपकी प्रसिद्धि इतनी है कि राज्य का राजा स्वयं आपके द्वार पर आया है अपनी समस्या समाधान के लिए। अगर आप अपनी पत्नी को दंड नहीं दे सकते तो मुझे बताइए, मैं उनको उचित दंड दे सकता हूँ। ज्योतिष जी कहने लगे कि राजन, मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों का दंड भुगत रहा हूँ। पूर्व जन्म में मेरी पत्नी एक गधी थी और मैं एक कौवा था। गधी के पीठ पर एक फोड़ा था, जिसके कारण उसे उचित पीड़ा होती थी। मैं जानबूझकर उसकी पीठ पर चोंच मारता रहता, जिसके कारण उसकी पीड़ा और बढ़ जाती, जिसे देखकर मुझे बहुत मज़ा आता था। एक दिन मेरे से दुखी होकर वह गधी जंगल में चली गई और उसका घाव भी भरने लगा। लेकिन मैं उसे ढूंढते हुए जंगल में जा पहुंचा और उसकी पीठ पर बने घाव में अपनी चोंच चुभाने लगा, लेकिन उसकी पीठ की हड्डी में मेरी चोंच फंस गई। लाख कोशिशों के बाद भी मैं चोंच नहीं निकाल पाया। गधी मुझसे अपनी जान बचाने के लिए पास में गंगा नदी बहती थी, उसमें चली गई, लेकिन मेरी चोंच नहीं निकली और हम दोनों की मृत्यु गंगा नदी में हो गई। गंगा जी के प्रसाद से हम दोनों को मनुष्य जीवन मिला। गंगा जी के प्रसाद के कारण ही मैं एक ज्ञानवान ज्योतिष बना। जैसे मैं पूर्व जन्म में गधी की पीठ में चोट मारकर उसे पीड़ा देता था, अपने उसी कर्म के फल स्वरूप मेरी पत्नी, जो पूर्व जन्म में गधी थी, दिन रात मुझे कोसती है, बुरा भला कहकर मुझे त्रास देती है। मैं चुपचाप उसे सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने पिछले जन्म का भुगता हुआ इस जन्म में कर दूँ। अगर मैं उसे आगे से कुछ कहूँगा तो अगले जन्म में फिर भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, कर्म फल भोगना ही पड़ता है, किसी को इस जन्म में तो किसी को अगले जन्म में। इसलिए शुभ कर्म करें। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना ना तो किसी संत के बस की बात है और ना ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसकी ज्ञानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्मों को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छे बना लेता है। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनके करने के बाद भय लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उन कर्मों को करने के लिए आपको नकली आनंद की अनुभूति की तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद भी आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करते हैं। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं होता। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, जमीन, सत्ता, यश और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इन सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से तड़प रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना है और खा लिया
तो बुरा कर्म हो जाएगा। यही छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा ये बुरा कर्म आपके चित्त से संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। इसी प्रकार हम ज़मीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरों के मकान पर और ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण आत्मा की बद्दुआ लगती है और वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं, अपनी निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों की यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारक या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरे कर्म किए हैं आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इस प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ खड़े होकर बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं। आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोज़ाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।